सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 3 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में हुआ, उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा। इस पूरी जांच को अब सीबीआई को सौंपा गया है क्योंकि स्थानीय जांच एजेंसियों पर बिल्कुल भी विश्वास करना ठीक नहीं रहेगा, वो भी ऐसे मौके पे जब कोई भी स्थानीय एजेंसी कार्रवाई करना चाह ही नहीं रही है। हम अब संपादकीय की ओर बढ़ेंगे अपने। आज संपादकीय की शुरुआत हो रही है कल्प मेधा से। आंकड़े जानकारी नहीं है, जानकारी ज्ञान नहीं है, ज्ञान समझ नहीं है, समझ बुद्धिमानी नहीं है। विल्फोर्ड स्टॉल साहब ने ये कहा। और आज का लेख है विकराल होती खाद्य चुनौती। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। फिलहाल जिस तेज़ी से विश्व की आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से इसका दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। इतना ही नहीं, विश्व समुदाय के समक्ष पलायन भी एक समस्या के रूप में उभर रहा है। आज पूरी दुनिया के समय के लिए बढ़ती आबादी और सिकुड़ते संसाधन गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 18% है। साथियों, अगर हम बात करें करेंटली तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्लोबली अगर हम वर्ल्ड से कम करें तो उसका 18% है भारत की पॉपुलेशन आपकी। भूभाग के लिहाज से हमारे पास 2.5% ज़मीन और 4% जल संसाधन है। ऐसे में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जननी बनकर देश की सामने खतरे की घंटी हो सकती है। साथ ही ये थोड़ा सा दिक्कत ही आ रही है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से क्षेत्र विशेष में जो संसाधन हैं उन पे दबाव पड़ेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हीं संसाधनों के सहारे जीवन जिएंगे तो उस क्षेत्र विशेष के संसाधन पे जोर पड़ेगा, उस पे दबाव पड़ेगा और इस प्रेशर को ना पूरा करने पे वह देश भुगत सकता है महामारी, भूखमरी इत्यादि। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लचर स्वास्थ्य सेवाएं, अपराध, स्वच्छ पानी की कमी, इन सब के पीछे भी जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा कारण है। इतना ही नहीं, देश में ज़मीन के कुल 60% हिस्से पर खेती होने के बावजूद करीब 20 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी बड़ी जनसंख्या का आने वाले समय में पेट कैसे भरा जाए, यह भी एक अहम सवाल है। साथियों, अगर हम देखें तो वेस्टलैंड एटलस 2019 के मुताबिक पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में 14,000 हेक्टेयर और पश्चिम बंगाल में 62,000 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि घट गई है। वहीं सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा सबसे अधिक खतरनाक लग सकता है, जहां हर साल विकास कार्यों के चलते 48,000 हेक्टेयर कृषि भूमि घटती जा रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर कोई कृषि भूमि है तो वो साल दर साल कम होती जा रही है। ठीक है ना, या तो कोई उस पर कोई और बिजनेस खड़ा कर दे रहा है या उस पर कोई अलग विकास कर दे रहा है, डेवलपमेंट कर दे रहा है। तो वो कह रहा है कि कृषि में हर किसी को रिटर्न नहीं मिल पा रहा है जो रिटर्न वो लोग सोच रहे हैं फार्मर्स। इसीलिए धीरे धीरे कृषि से युवा तो हट ही रहे हैं, युवाओं का उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया कृषि कंटिन्यू करने का। जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में कई योजनाएं बनी लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इसके लिए राष्ट्रीय नीति बननी बहुत ज़रूरी है।
बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या देश के विकास को प्रभावित कर रही है। बड़ी जनसंख्या तक योजनाओं का समान रूप से लाभ वितरण संभव नहीं हो पाता। इसकी वजह से हम गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से दशकों बाद भी उबर नहीं सके हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की ताज़ा रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड के अनुसार दुनिया भर के 80 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। तो FAO और कई संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया हुआ है साथियों कि भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है। इट्स अ चैलेंज। 80 करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। साफ है दुनिया भर में तमाम कार्यक्रमों और संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों के बावजूद खाद्य असमानता और कुपोषण को अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका है। खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक इसका बड़ा कारण देशों के बीच संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मंदी है। देखिए ये भी एक चैलेंज है। जिस हिसाब से वॉर चल रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। वॉर्स के चलने से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, उत्पादन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज का भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है साथियों। बहुत ही खूबसूरत लेख लिखा है रविशंकर जी द्वारा। अगले लेख पे जाएंगे, मुसीबत की बरसात। ये बेसिकली वर्तमान में चल रही बारिश जो एक आपदा का रूप ले चुकी है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसको लेकर है। मैं इसके बारे में अध्ययन नहीं करूँगा, जितना था मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है ना। बरसात की बदलती प्रकृति भी अब किसी से छिपी नहीं है। हिंद महासागर के गर्म होने से इस मौसम में बादल तेजी से बनते हैं और मोटी बूंदों के रूप में बरसने लगते हैं। बादल फट पड़ते हैं। कम समय में बरसे अधिक पानी को पहाड़ झेल नहीं पाते। वयनाड के बारे में भी तथ्य छिपे नहीं थे। वहाँ का काफ़ी बड़ा इलाका जोखिम भरा है। मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से वहाँ भूस्खलन खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही अगर हम वयनाड की बात करें तो वो क्षेत्र गडगिल कमेटी द्वारा 2010 में भी बताया गया था कि भैया वो क्षेत्र ठीक नहीं है रहने लायक। फिर के कस्तूरी रंगन का समिति द्वारा 2013 में बताया गया था कि भैया आपको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ का डिमार्केशन करना पड़ेगा, ESA 1, और उन क्षेत्रों को हमें छेड़ना नहीं है, वो पर्यावरण के लिए ही सीमित रखने हैं। मगर एक एटलस भी है, एक लैंडस्लाइड एटलस है। मैं नाम शायद गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, मगर एक लैंडस्लाइड एटलस भी है। ये मैंने इसके बारे में वेबसाइट पर लिखा हुआ है, आप जाके वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो। पुरानी वीडियो में बताया भी हुआ है मैंने इसके बारे में। बाकी ये आर्टिकल दिल्ली में हुई आपराधिक लापरवाही को लेकर है। बहुत ही दुखद हुआ हमारे भाइयों के साथ। ये वाला आर्टिकल दिल्ली को लेकर ही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर और वारन में कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है, कैसे भविष्य के साथ कैसे झूठी रणनीतियों के माध्यम से छात्रों को झांसा देकर बुलाया जाता है। या पढ़िएगा ज़रूर इस आर्टिकल को, बहुत बेहतर आर्टिकल है। मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हम अपने आप को सीमित रखते हैं हमेशा संपादकीय तक ही, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लें। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो हम वेबसाइट पर कवर कर देंगे। इसके अलावा आप खेल जगत पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। खेल जगत में इस समय ओलंपिक चल रहे हैं, तो उसमें जो मेडल जीत रहे हैं वो हमारे जानना महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।